आज सुबह के इस वेबिनार में, सुबह के सेमिनार में, सुबह के ट्रेनिंग सेशन में आप आए हुए सभी नए पुराने साथियों का मैं प्रमोद पांडे संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश की धरती से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और साथ ही साथ आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने बेशकीमती समय में से, जो आपका सुबह से लेकर के शाम तक का बेशकीमती समय होता है, उसमें से आपने समय निकाला। और जो ये 40 मिनट 45 मिनट का समय आपने निकाला है, मैं ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह मालिक से दुआ करूंगा कि आज अगर मैं कुछ दे पाया है आपको और इससे आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आया, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसके लिए आप सभी लोगों ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डियर फ्रेंड्स, अगर आज हम सेशन में आ ही गए हैं तो एकदम क्लियर जान लीजिए कि कुछ सीख करके ही जाने वाले हैं। और अगर हम सुबह से लेकर के शाम तक अगर सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें, करने की प्रक्रिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सीखने की प्रक्रिया को अगर हमने लाइफ में कभी बंद नहीं किया, तो ये मैं माय डियर फ्रेंड, ये बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि कभी भी लाइफ में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रियल बात है कि अगर मैं सीखने पे, आप सीखने पे जोर दे दीजिए लगातार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो दिन आने वाला है जब आप सीख करके ज्ञानवान होंगे। और ज्ञानवान होने के साथ साथ आप अपने गुणों पर काम करेंगे और आप अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर देंगे। जिस दिन आपकी स्किल्स पूरी तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसी दिन से आपकी जिंदगी की नई कहानी शुरू हो जाती। माय डियर फ्रेंड, एक एक शब्दों पे गौर करिएगा और विश्वास करिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाला है। बशर्ते ये है कि आप किस शिद्दत से उन शब्दों को सुनते हैं, उनको अपने अंदर उतारते हैं, उसके बाद आप अपने वर्क में इंप्लीमेंट उसको लाते हैं, इंप्लीमेंट में लाते हैं, अपने काम में प्रयोग करते हैं उसका। फिर आगे आगे आप देखिए कि मतलब क्या क्या हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, इस समाज में बहुत सारे टाइप के लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे सारे टाइप के लोग मिलेंगे जिनको आप मतलब ये समझ लीजिए कि उनकी कैटेगरी ही अलग अलग होती है। अब अगर कैटेगरी में आप बांटना शुरू करेंगे तो आप खुद ही पीछे हो जाएंगे कि कितनी कैटेगरियां हैं, कैटेगरी लोगों की होती है। उधर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है हमको, अपने अर्निंग लर्निंग पे फोकस करना है। क्योंकि जैसा सर बोल रहे थे कि जितनी बड़ी लर्निंग उतनी बड़ी अर्निंग, ये सत्य है। देखिए, जिस तरीके से हर चीज का सिद्धांत, मैं पिछली बार सेशन लिया था, मैंने सिस्टम को फॉलो करने की बात किया था। जिस तरीके से हर चीज का एक सिद्धांत बना होता है, जिस तरीके से एक मैग्नीज्म बना होता है, जिस तरीके से सबका एक तौर तरीका होता है, हमारा उठना बैठना खाने पीने रहने का सबका तौर तरीका होता है। 100% नेटवर्क मार्केटिंग में सब सफल होने के का भी एक तौर तरीका होता है। तो जरा आप सोच करके देखिए कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक के सारे दिनचर्या को सिस्टमैटिक ढंग से अगर हम जी रहे हैं, कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग भी ठीक वैसा ही होगा और इसको भी करने का रूल बनाया गया होगा। तो अगर हम रूल से नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, और अगर हम रूल से कर ले गए तो क्या होने वाला है? दोनों में फर्क है या नहीं है? दोनों में 100% फर्क है। अगर हम कर ले गए, नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है, और अगर कहीं कर ले गए तो फिर क्या होने वाला है? अब अगर कर ले गए तो क्या होने वाला है, इसी पे आज हमारी टॉपिक डिपेंड करेगी कि गोल्डन 10 गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस इन एमएलएम बिजनेस। यानी वो 10 कौन से पॉइंट हैं जिनको हम जिन पे हम काम करके एक बहुत अच्छी अर्निंग भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि अभी तो 10 रूल बताने जा रहा हूं जो आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट में, जो अगला 20 मिनट बचेगा,
उसमें 10 ऐसे रूल बताने जा रहा हूं, यानी 10 जो बताऊंगा उसको तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके बाद 10 रूल और ऐसा बताने वाला हूं कि आप लाइफ में एक बेहतर, जिस तरीके से आज सौरभ गांगुली का नाम लिया जाता है, जिस तरीके से आज महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम लिया जाता है, जिस तरीके से क्रिकेट में आज सचिन तेंदुलकर जी का नाम लिया जाता है, जिस तरीके से विराट कोहली का नाम लिया जाता है, जिस तरीके से नायकों में महानायक मिस्टर श्री अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया जाता है, शताब्दी के महानायक, रियल में विश्वास करिएगा दोस्तों कि 55 मिनट के अंदर, यानी अगले 50 मिनट के अंदर वो सारी चीजें, वो 10 रूल और बताने वाला हूं कि आने वाले वक्त में आप खुद एक बेहतर एमएलएम के लीडरों में गिने जाएंगे। ट्रस्ट करिएगा, विश्वास करिएगा, लेकिन ये 10 रूल पहले वाला और 10 रूल बाद वाला, ये 20 रूल आपके झोली में, आपके दामन में तब आने वाले हैं जब सीरियस मोड में डायरी और पेन के साथ अगले 40 से 45 मिनट तक आप हमारा और अपना खुद का साथ देंगे। तो क्या आप सारे लोग अगले 40 से 45 मिनट तक सीरियस मोड में सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप डायरी पेन लेकर के तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक बेहतर लीडर बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक बेहतर इंसान बनने के लिए तैयार हैं? तो एक बार मैं हैंडरेज चाहूंगा आप सभी लोगों का कि जो लोग तैयार हैं इन सारी चीजों पे वर्क करने के लिए, सुनने के लिए, मैं एक बार हैंडरेज चेक कर लेता हूं कि हमारे 170 पार्टिसिपेंट में मात्र 37 लोग ऐसे हैं जो तैयार हैं। अभी 42 हो गए, 45 हो गए। सर थोड़ा सा हैंड तेज करिए, बहुत फास्ट करिए, क्योंकि समय बड़ा कम रहता है, और जब समय कम रहता है तो बहुत तेजी के साथ चलना होता है। ये थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर से मैं आप लोगों का इस वार्म वेलकम के लिए, इस स्वागत के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, सीखने के लिए, आपके तैयार होने के लिए, मैं प्रमोद पांडे एक बार आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग नहीं करने जा रहा हूं। इस बार मैं आपको जीएसटी करने जा रहा हूं। जीएसटी, जी का मतलब गुड थिंकिंग यानी अच्छी सोच, यस का मतलब सिंपल लाइफ यानी सादा जीवन जो घमंड से रहित हो, जिसमें ईगो न हो, और टी का मतलब टेंशन फ्री लाइफ यानी तनाव मुक्त जीवन। इन तीनों चीजों पे आप आज काम करेंगे, यानी इन तीनों चीजों पे आप अगर काम कर ले गए, एकदम रिलैक्स मोड में रहिए। दुनिया की हर सक्सेस आपके कदमों में आने वाली है अगर आप रिलैक्स मोड में रहेंगे। आप एकदम रिलैक्स मोड में रह करके अपनी चीजों को धीरे 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 इंप्लीमेंट में लाते रहिए, और ऐसा पता चलेगा कि अगले 1 साल में रियल में आप कभी 1 करोड़ कमा करके तैयार हो गए, बड़े लीडरों की श्रेणी में शुमार हो गए, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। माय डियर फ्रेंड, विश्वास करिएगा इस बातों पे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, और आप सभी भावी करोड़पतियों का एक बार पुनः दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। कंटिन्यू करते हैं, आते हैं अपने बेस पे, अपने बेसिक पॉइंट पे कि हमको मल्टी लेवल मार्केटिंग में 10 वो कौन से गुण हैं जो हम अपने अंदर ले आए तो हमारी बहुत बड़ी सफलता चल करके आने वाली है। चलिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग अपने पेन को अपने हाथों में ले लिए, अपने अंगुलियों के बीच में फंसा लीजिए, और डायरी का पन्ना नोट कर लीजिए, और शुरू करते हैं आज टॉपिक 10 रूल ऑफ सक्सेस इन एमएलएम, जिसका हम पहला पॉइंट बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, आपको सही सिस्टम का चुनाव करना पड़ेगा। सही सिस्टम का चुनाव करना पड़ेगा, रियल सिस्टम का चुनाव करना पड़ेगा। और हम और आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। जितने हमारे रॉयल टीम के मेंबर्स हो चुके हैं, जितने फोर्टून के मेंबर्स हो चुके हैं, माय डियर फ्रेंड, हम और आप इतने लकी हैं, इतने लकी हैं। भगवान ने इतनी बड़ी नेमत हम लोगों के ऊपर बख्शी है जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिनकी किस्मत में पहली बार ही फोर्टून आ गया वो तो बहुत लकी हैं, लेकिन हमारी किस्मत में सेकेंड टाइम में आया है। इस नाते कहीं न कहीं हम थोड़ा सा देर हैं, लेकिन आप लोग तो पहले पा गए हैं। और पहले पाने वाला इंसान, जैसा कहा गया है पहले आओ पहले पाओ, तो पहले आप पा गए हैं तो पहले ही आपकी सफलता आने वाली है।
यानी पहला पॉइंट जो है वो है सही सिस्टम का चुनाव। और फोरटोन मिल गया है तो फिर मैं बताने बताने का प्रयास करूंगा कि अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है ना सर, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। हम जैसा पहले काम करते थे उस तरीके का काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ट्रिपल टी का दौर चलता था, पहले टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का दौर चलता था, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ करके लोगों से बात करते थे। अभी एबीसी का दौर चला शुरू हो चुका है। अब ट्रिपल टी की जगह हट करके एबीसी अपना कैप्चर कर रहा है। और माय डियर फ्रेंड, ये अगले 20 साल तक कैप्चर करेगा, क्योंकि हर 20 साल में एक बदलाव की शुरुआत होती है। तो जो चीजें 2000 में आई थी, अब वो 2020 में एंड कर चुकी हैं, खत्म लगभग हो चुकी हैं। अभी 2021 से एक नया दौर आ चुका है। 2020-21 से एक नया दौर आ चुका है मार्केट में, एमएलएम की इंडस्ट्री में, और वो दौर है ए बी सी। अब आप जानना चाहते होंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ट्रिपल टी में जैसे मैंने बता दिया कि टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का दौर था, तो अभी एआई, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का दौर आ चुका है। और हम और आप लकी हैं कि हम लोग टोन क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं। हम और आप लकी हैं कि हम टोन के ब्लॉकचेन पे डिप्लाई डिप्लाई किए गए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम और आप लकी हैं कि हमको 100% ट्रांसपेरेंट वर्क मिला है। हम और आप लकी हैं कि हम फेक सिस्टम में नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड, आप जहां पे आपके मन में शक आया वहीं पे आपकी असफलता शुरू होती है। सर विजय राठवा जी, मैं स्क्रीन शो करके नहीं, मतलब सेशन ले रहा हूं, आप कंटिन्यू रखें। मैं सेशन सिर्फ एज ए ट्रेनर मैं ले रहा हूं, तो आप डायरी और पेन के साथ प्लीज नोट करने का प्रयास करें। तो आप मैं आज के पहले बीएसडी प्रोजेक्ट पे काम किया था, वहां पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि रियल में हम लोग मैंने क्यों कहा कि हम लोग लकी हैं, सही सिस्टम मिल गया है। क्योंकि वहां पे फोर्सेज का मैनेजमेंट है, कभी कभी अगले 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल बीतते बीतते कुछ ऐसी चीजें आपको देने लगता है, ऐसी चीजें ऐड ऑन करने लगता है कि आप 2 से 3 घंटे के अंदर 10-10 से 20-20 लाख रुपया कमा जाते हैं। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप 10 लाख रुपए कैसे 1 घंटे के अंदर कमा लिया, कैसे आपने 2 घंटे के अंदर कमा लिया। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। ऐसा फोर्सेज के मैनेजमेंट के साथ मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पांच पांच बार देखा। क्योंकि जब मैं फोर्सेज की बीएसडी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ऐसा कुछ ऐड होता है कि आप 1 से 2 घंटे में इतना पेमेंट कमाते हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो सही सिस्टम का चुनाव, तो हम फोरटोन में आ चुके हैं, आप फोरटोन में आ चुके हैं, तो पहला पॉइंट सही सिस्टम का चुनाव। अब जैसा कि मैंने बताया, दौर बदल चुका है। अब हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से ऊपर उठ करके अगर फोरटोन में आए हैं, क्रिप्टो में आ गए हैं, तो हमको क्रिप्टो में क्या करना है। दूसरा पॉइंट है कि जो स्लॉट लेकर के हम काम कर रहे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए, परख लीजिए, थोड़े से स्लॉट को बड़े कर लीजिए। और स्लॉट को बड़ा करने के बाद जब आप बिजनेस करना शुरू करेंगे तो आपकी जो इनकम निकल करके आएगी वो आप अनबिलीवेबल इनकम होती है, आप अविश्वसनीय इनकम आपके लिए होती है। तो दूसरा जो हमको काम करना है, पहला काम सही सिस्टम का चुनाव, दूसरा काम अपने स्लॉट को थोड़ा सा बड़ा करके। मतलब मिनिमम मेरा मानना ये होता है कि अगर हम 7 से 8 लेवल से बिजनेस कर रहे हो तो शायद बहुत बढ़िया है। और जैसे जैसे 8 लेवल पे बिजनेस हमारा बिल्ट होता चला जाए, फिर हम 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर सकते हैं आसानी से। तो पहला पॉइंट था सही सिस्टम का चुनाव, और दूसरा पॉइंट आ गया थोड़ा सा स्लॉट बड़ा करके काम करना है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, हमारा तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम, जिस तरीके से कहा गया है कि लक्ष्य विहीन तीर कहीं भी जाके गिर सकती है, उसका कोई एक वजूद नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से लक्ष्य विहीन इंसान भी कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर आपके पास सपने हैं और आप अगर अपने सपनों को वास्तव में जीना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना और सपनों को जीना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सपनों को पूरा करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप कहीं से मैनेज करके, हर चीज करके अपने सपने की पूर्ति कर सकते हैं। आप एक अच्छा मकान बना सकते हैं, आप एक अच्छी लग्जरी गाड़ी गाड़ी ले सकते हैं, आप बहुत कुछ ऐसे सपनों के लिए कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं।
लेकिन उनको जीना चाहिए, जीना। और सपनों को जीना सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सके हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को बनाया है। तो तीसरा कार्य हमको क्या करना है, यानी पर डे, दैनिक, रोज, यानी प्रतिदिन का लक्ष्य बनाएं और समयबद्ध रहें। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है कि प्रतिदिन का लक्ष्य बनाएं और समयबद्ध रहें। यानी क्या महत्व है समय का, ये आप जान लीजिए। जैसे तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि प्रतिदिन का टारगेट बनाएं और समयबद्ध रहें। जैसे कि प्रतिदिन हमको, आपको, सबको 10 से 30 लोगों से बातचीत ऑफलाइन ऑनलाइन मिलकर के तो करनी ही करनी है। अगर हम फुल टाइमर हैं, कम से कम 10 से 30 लोगों से कॉल भी करनी है, पर्सनली भी मिलना है, उनसे बातचीत भी। सर के सेकंड पॉइंट में रिपीट कर देता हूं, मैसेज आया। सेकंड पॉइंट मैंने बोला है कि स्लॉट को बड़ा करें, थोड़ा सा कोशिश करें कि लगभग 8 लेवल से काम करें, क्योंकि आप सारे लोगों के पास, किसी के पास 5 लेवल होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के 7 होंगे, किसी के 4 होंगे। तो कोशिश करिए कि अपने अपलाइन के साथ बैठ करके अपने स्लॉट को मिनिमम 8 लेवल करिए, और 8 लेवल, आज के बाद फिर 8 लेवल से प्लान देना शुरू करिए। क्योंकि जब आप बड़ा प्लान देंगे लोगों को, बड़ी तरीके से आप समझाएंगे लोगों को, तो बड़ी इनकम आपकी भी जनरेट होगी, और इसको देख करके आपकी टीम भी खुद मोटिवेट होती है कि आज सर ने इतनी इनकम लिया। तो दूसरा पॉइंट है स्लॉट को बड़ा करें, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि पर डे का लक्ष्य बनाएं और समयबद्ध रहें। समय का बड़ा महत्व है। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि 10 से 30 लोगों से पर डे आपको बातचीत करनी है। आपका अपना शेड्यूल जरूर बनना चाहिए। अगर आपका अपना शेड्यूल नहीं है तो बाय गॉड माय डियर फ्रेंड, बुरा मत मानेगा, जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे टहलते घूमते 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बिजनेस करते करते कब बिजनेस की कट ऑफ हो जाते हैं लोग, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब आउट हो गए बिजनेस बिजनेस से। उनको लगता है कि मैं बिजनेस में हूं। सर नहीं रहते हैं, वो आउट हो चुके हैं। धीरे धीरे जूम से आउट होंगे, धीरे धीरे प्लान दिखाना बंद करेंगे, धीरे धीरे अपलाइन का फोन उठाना बंद करेंगे। तो बिजनेस से कट ऑफ तो उनको होना ही होना है, चाहे आज हो, चाहे 3 महीने के बाद हो, चाहे 6 महीने के बाद हो, और चाहे साल भर बाद हो। लेकिन अगर बिजनेस से कट ऑफ नहीं होना है, आपको बिजनेस से किट आपको नहीं करना है, आप सक्सेस के लिए आए थे, आप सपनों को पूरा करने के लिए आए थे, आप सपनों को जीने के लिए आए थे, तो इसके लिए आपकी अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि एक बार आपका अपलाइन भी, जो आपको सिस्टम में लाए, जो आपके साथ लगातार काम करें, उनको भी दांतों तले अंगुलियां दबा लेना पे, यार क्या बंदा है, क्या बंदा है, क्या तौर तरीका है, क्या मजबूर हो जाए नीचे से उठा करके आपको ऊपरी पायदान पे बैठाने के लिए। तो ऐसी मजबूरी हमको पैदा करनी, आपको पैदा करनी होती है। अपलाइन तो अपने रोल में जो करना है वो कर ही रहे हैं, हमको क्या करना है ये हमारा रोल मैं डिसाइड करूंगा। आपका अपना रोल आप डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि आप अपनी एमआरपी खुद डिसाइड करेंगे, आपकी जिंदगी आप खुद जीने का फैसला लेंगे, आपकी अपनी एमआरपी आप तय कर रहे हैं, तो आपका काम भी आप ही का काम है, इसको भी आप ही तय करेंगे। आपका शेड्यूल है, इसको भी आप ही तय करेंगे। अगर आप 10,000 टोन कमाते हैं तो उसमें 1 टोन अपलाइन मांगने नहीं आएगा आपसे, हमसे। अगर हमसे आपसे मांगने नहीं आ रहा है अपलाइन एक भी टोन, तो वो टोन किसका है? वो टोन अगर हमारा और आपका है, अपनी जिंदगी को सक्सेस बनाने के लिए अगर हम वो टोन अर्न कर रहे हैं, तो वो मेरा ही तो है, वो आपका ही तो है। तो अगर सब कुछ मेरा है, बिजनेस मेरा है, सारी चीजें मेरी आईडी के नीचे का सारा कारवां मेरा है, तो रोल किसका सबसे बड़ा होना चाहिए? रोल हमारा और आपका सबसे बड़ा होना चाहिए। अब हम और आप अपने आप को उस रोल में कहां तक फिट बैठा पाते हैं, इसे हमारी और आपकी कामयाबी डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि पर डे का आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज में बोलता हूं, आज का टारगेट मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, टारगेट बना था, आपने उसके पर काम किया,
आपने समर्पण दिखाया, आपने डेडिकेशन दिखाया, आपने झूठ नहीं बोला। इस सारी चीजों का गवाह ग्रुप ग्रुप होता है। सब कुछ आपको पता है, टारगेट नहीं पूरा हो पाया तो निराश नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूं बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार काम करते रहने से ही सक्सेस आती है। मैं कहूं आज टारगेट नहीं पूरा हुआ, कल के टारगेट की तैयारी है, परसों के टारगेट की तैयारी है ना, तो 30 दिन हमारा है, 30 दिन के टारगेट की तैयारी करके चल रहा हूं, तो लॉ ऑफ एवरेज अगर दुनिया में हर जगह काम कर रहा है तो हमारे टारगेट में भी तो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम घबराते हैं तो दिक्कत आती है, तो घबराइए तो कुछ प्रॉब्लम होगा डियर फ्रेंड। आप विश्वास करिएगा सब कुछ आपके पास होगा। आप घबराइए मत, बस धैर्य रखना पड़ता है। तो चौथे पॉइंट पे आते हैं, और चौथे पॉइंट पे आने से पहले तीसरे पॉइंट में एक चीज जान लीजिए, सबसे खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं जिसके नाते आधे लोग बिजनेस छोड़ते हैं। अगर ये बेहतर आपने कर लिया इसी तीसरे पॉइंट में, जो आपने टारगेट बनाया और आप टाइम के हिसाब से समयबद्ध रहे, तो इसी में एक चीज आपका सबसे बढ़िया निकल करके आता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और वो मैनेजमेंट अगर आपने बेहतर ढंग से कर लिया तो आपके लिए बड़ा आसान होता है। तीन चीजें आपको मैनेजमेंट में मैनेज करनी होती हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, और पूरे 24 घंटे जो आपको मिले हैं इसमें कितना देर सोना है, कितना देर काम करना है, कितना टाइम किस डायरेक्ट के साथ रहना है, कितने टाइम कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, ये आप टाइम मैनेजमेंट के अंदर जब आप रखेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, फैमिली मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट के बाद खट से फैमिली मैनेजमेंट आता है। तो अगर परिवार को भी हमको मैनेज कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर कला होनी चाहिए, आपके अंदर कला होनी चाहिए कि हमको परिवार को कैसे मैनेज करना है। समय भी मैनेज किया आपने, परिवार को भी मैनेज कर लिया। अगर ये दोनों चीज मैनेज आपने कर लिया तो तीसरा ऑप्शन आता है मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे? मनी मैनेजमेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो आप अर्न करते हैं उस अर्न कितना वॉलेट में बचाते हैं, कितना आप अपने वॉलेट से निकाल करके जो है एक्सचेंजर पे जाकर के सेल करके पेमेंट वापस ले लेते हैं, ये सब आपका मनी मैनेजमेंट के अंतर आता है। आपको सपनों के लिए आगे कितने किस प्रकार से, जैसा हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामदेव सर बता रहे हैं लगातार ट्रेनिंग सेशन में आ करके, हम अपने सपनों को जीने के लिए, पूरा करने के लिए कितने टोन स्टोर कर पाते हैं, और कितना आज ही खा पी करके खर्च कर देते हैं परिवार के पीछे, लोगों के पीछे, ये हमको और आपको डिसाइड करना है। तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट को भी दुरुस्त रखिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, अगर ये तीनों चीजें दुरुस्त है तो आपका अपने आप ये जो टारगेट वाला सेट, ये सेट हो जाएगा। अभी आते हैं चौथे पॉइंट पे, क्योंकि समय बड़ा कम रहता है, इस नाते जल्दी जल्दी चलना पड़ता है। सॉरी अगर कोई चीज छूट रही होगी दिमाग से तो उसको माइंड न करिएगा। और एक बार पुनः मैं दोहराता हूं कि प्लीज लास्ट तक सेशन में बने रहेगा, क्योंकि अभी तो 17 पॉइंट पे जाना बाकी है। चौथा पॉइंट नोट करने का प्रयास करिएगा। लोगों को आज से दिमाग से निकाल दीजिए, फिर मैं बोलने जा रहा हूं, और कल शांत ठाकुर ने बहुत ही बढ़िया एक शब्द यूज किया था अपने सेशन में। पता नहीं आपने माइंड किया, नोट किया या नहीं किया, लेकिन मैंने नोट किया उस बात को कि लोगों को जोड़ने या नहीं जाना है आपको। आज से दिमाग में लगा दीजिए, निकाल दीजिए कि किसी को आप जोड़ने जा रहे हैं, नहीं आप मत जोड़ने जाइए। अगर जाना है किसी के पास तो उनको समझाने जाइए, उनको बताने जाइए, उनको आने वाले फ्यूचर को दिखाने जाइए, उनको आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से दिक्कतें आने वाली हैं, इकोनॉमिकल तरीके से, आर्थिक तरीके से, ये बताने का प्रयास करिए। उस समस्या में आप प्लान प्लान कैसे मददगार हो सकता है ये समझाने का प्रयास करिए। कभी मत उनको शो ऑफ होने दीजिए कि आप उनको जोड़ने जा रहे हैं। जोड़ने में मेरी आवाज क्लियर है सर? एक बार मैं पुनः किसी भी अपने को होस्ट पार्टनर मित्र से चाहूंगा, एक बार अगर आप क्लियर करें। क्या मेरी जी। आवाज नहीं जा रही है सर? जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था अचानक से।
अभी हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, लोगों को जोड़ने की बजाय हमको समझाने जाना है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग केवल आप ज्वाइन करिए मत कहा करें आप प्लान दिखाते समय। अगर आपने ये ज्वाइन शब्द कह दिया ना, प्रयोग किया, तब उन लोगों को लगता है कि आपका हमारा बहुत बड़ा फायदा इसमें होने वाला है। हम और आप जानते हैं कि क्या होने वाला है रियल में, अगला आदमी नहीं जानता भी आपके कॉन्सेप्ट के बारे में, हमारे कॉन्सेप्ट में। तो कभी भी हम, सर एक सेकंड होल्ड, इस प्रॉपर वे में आप लोगों तक जा रही है सर? जी जी जी, कंटिन्यू प्लीज। हेलो। थैंक यू जी सर। सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। चलिए, ओके सर, थैंक यू मैंने सर, थैंक यू। तो मेरे कहने का तात्पर्य है सर कि जब हम अगले के पास जाए तो उनसे ज्वाइनिंग की बात न करें, क्योंकि उनको लगेगा कि आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं सर। जिस दिन आप उनको ये समझा ले गए कि जो चीजें मैं बताने आया हूं इससे आपको क्या फायदा हो सकती है, आपके अंदर क्या परिवर्तन होने वाला है, आपकी फैमिली के अंदर क्या परिवर्तन होने वाला है, आने वाले समय में आपके बच्चों की लाइफ के अंदर क्या परिवर्तन होने वाला है, ये चीजें अगर आपने बताना शुरू कर दिया, तो मैं कह रहा हूं कि 10 में से 8 ज्वाइनिंग आप करके आएंगे। कभी जोड़ने का काम मत करिए माय डियर फ्रेंड। सबसे ज्यादा लोग अगर किसी चीज से घबराते हैं तो जुड़ने से घबराते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में इतना स्कैम फ्रॉड ने लोगों के साथ फ्रॉड कर डाला है स्कैम प्रोजेक्ट में, कि लोग हमको और आपको देख करके घबराते हैं, यहां तक कहने पे मजबूर हो जाते हैं, यहां तक मेरे कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर फला आएंगे तो बता दीजिएगा घर में रहने के बाद भी पापा नहीं है, पापा नहीं है। लेकिन ये न कहना पड़े, ये न सुनना पड़े, इसके लिए उनको तैयार रखिए, समझाइए और उनको बताइए कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्योंकि उनको जब आप बता ले गए कि आपके प्रेजेंट का निर्माण, आपके जो आप प्रेजेंट में देख रहे हैं आपके पास्ट से आया है, और अगर प्रेजेंट में आप ये चीज कर ले गए तो फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या आने वाला है, अगले 10 साल के बाद क्या होने वाला है, अगले 5 साल के बाद क्या होने वाला है, ओके 4 साल के बाद क्या होने वाला है, अगले 12 साल के बाद क्या होने वाला है, ये आप समझाइए। और आते हैं 5वें पॉइंट पे, सोशल मीडिया का उपयोग करें, सोशल मीडिया का उपयोग करें, मैक्सिमम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो कुछ भी आपके पास सोशल मीडिया का हैंडल है उस पे मोटिवेशन वाले पॉजिटिव वीडियो बना करके फोटो के साथ ऐड करके, अपनी एक मैजिकल फोटो बना करके बिल्कुल ऐड करके प्रमोशन करें, रिजल्ट आना तय है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जितने हमारे को होस्ट पार्टनर होते हैं, जितने हमारे ग्रेट मेंटोर होते हैं, सबकी आईडी खोल के देखिएगा कि कहीं कहाँ 10 डायरेक्ट, कहाँ 12 डायरेक्ट, कहाँ 4 डायरेक्ट, कहाँ 3 डायरेक्ट, कहाँ 5 डायरेक्ट, और कहाँ 200 डायरेक्ट, 150 डायरेक्ट, 300 डायरेक्ट, 500 डायरेक्ट कहाँ से आते हैं। तो उस हैंडल का उपयोग करिए। 6वें पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है हमारे और आपके बिजनेस के लिए, निगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रहें, नकारात्मक लोगों से दूरी बना करके रहें। ये नकारात्मक लोग न तो खुद कुछ कर सकते हैं, न आपको हमको कुछ करने देंगे कभी लाइफ में। इनसे कभी भूल करके भी सलाह मत ले लीजिएगा। आप बुरा मत माने, बल्कि यह सत्य है कि हमारी आपकी टीम भी ज्वाइन करने के बाद, कुछ काम करने के बाद, माय डियर फ्रेंड मेरी बातों पे गौर करिएगा, हमारी और आपकी टीम, मैंने क्या बोला, हमारी और आपकी टीम में भी ऐसा होता है। कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद, और कुछ लोग कुछ काम करने के बाद, और कुछ यानी 100-200 टोन कमाने के बाद भी उनके मन के अंदर नकारात्मकता बनी रहती है कि क्या फोरटोन सही है, क्या हमने ज्वाइन करके कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया, कुछ गलत हो गया, 4 दिन इनकम नहीं आई तो हम मन मार करके घर बैठ गए। ये नकारात्मकता उनके अंदर शंका के रूप में बनी रहती है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका एटीट्यूड कहीं से भी कभी भी लाइफ में -1 पॉइंट भी हुआ, तो सक्सेस को गौण कहे, जो चीज आप हासिल तक करना चाह रहे हैं वो भी आपसे दूर होके चला जाएगा।
इस नाते इन लोगों से दूरी बनाएं और अपने मन में भी कभी नकारात्मक विचार न आने दें। माय डियर फ्रेंड, बिलीव करिए, बिजनेस है, अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी 10-10 दिन नहीं आएगा, 15-15 दिन भी नहीं आ सकता, 16-16 दिन भी नहीं आ सकता, 25-25 दिन भी नहीं आ सकता। तो क्यों घबराते हैं? एक नौकरी करने वाले की सैलरी भी तो 1 महीने 10 दिन के बाद आती है। एक प्रोडक्ट बेस में काम करने वाले लीडर की भी तो इनकम 1 महीने 10 दिन के बाद होती है। मैंने तो यहां तक देखा है कि पहली बार लोग सिस्टम प्रोडक्ट में ज्वाइन करते हैं, 2 महीने 10 दिन के बाद पहली बार इनकम आती है। ऐसे भी सिस्टम मार्केट में रन कर रहे हैं। तो हम और आप क्यों घबराएं? चलिए, हमारे साथ तो इतना ही हो सकता है, आपके साथ इतना ही हो सकता है ना कि मान लीजिए अगर लोग नहीं ज्वाइन किए, नहीं समझे आपकी बात को उस समय, लेकिन आप अगला पॉइंट ये जो मैं उससे आज दिया भी, आप कल दिया भी प्लान सफल होगा, परसों दिया हुआ भी प्लान आपका सफल होगा, क्योंकि मैं इसके पॉइंट और भूपेंद्र सर अलग कुछ सिखाते हैं, जो है रामदेव सर अलग कुछ। सर अभी तो वॉइस क्लियर होगी, प्रॉपर नेटवर्क में हूँ सर, एक बार क्लियर करें क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है सर। नेटवर्क क्या वास्तव में वॉइस ब्रेक हो रही है अब? अभी तो सर प्रॉपर वॉइस नेटवर्क आ में हूँ रही है सर। लेकिन बीच बीच में कट हो जाती है। आप कंटिन्यू करें थोड़ा। चलिए सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए, अब हम आते हैं कि हम नकारात्मक लोगों से दूरी बना करके रहें, ये मेरा छठवां पॉइंट था। और सातवां पॉइंट जो है, ये हमारा सुबह का जो सेशन चलता है, ये आपकी जिंदगी में कितना महत्व रखता है? क्या कभी आपने इसको सोचा? क्या आपने कभी इसको समझा? क्या, हाँ, क्या कभी आपने इसको परखने का प्रयास किया? क्यों क्यों अलग अलग लीडर, महेंद्र सर हैं, भूपेंद्र सर हैं, अहमद सर हैं, उमेश सर हैं, निमराज सर हैं, रोहित सर हैं, राहुल सर हैं, अलग अलग लीडर्स आ करके मॉर्निंग में क्यों अलग अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग सेशन लेते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए सेशन लेते हैं, जो सातवां पॉइंट आपका है कि हमको और आपको हमेशा प्रशिक्षण लेना है और अपग्रेड रहना है। यानी सातवां पॉइंट, प्रशिक्षण लें यानी ट्रेनिंग लें और अपने आप को अपग्रेड रखें, क्योंकि ट्रेनिंग ही हमको नई नई चीजों को बताता है, नई नई तकनीक बताता है, ट्रेनिंग में लीडर्स बताते हैं, उसी को हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसी से हमारा और आपका रिजल्ट आता है, उसी से हमारा और आपका कारवां आगे बढ़ता है। तो हम क्यों मिसअप करें? बड़े बड़े लीडर जितने को होते कभी मिसअप नहीं करते। माय डियर फ्रेंड, मत मिस करिए, प्लीज मत मिस करिए। जिस तरीके से एक दिन स्कूल मिस करने से वो 6 घंटे के अंदर क्या पढ़ाई हुई है ये मिसअप होता है। आप लाख अपने दोस्तों से नोटबुक लेकर के आप अपना नोटबुक पूरा कर लीजिए, लेकिन वो चीजें जो टीचर समझा के चला गया वो दोबारा समझाने वाला नहीं है। तो एक बार जो ट्रेनर नई चीजें बता करके चला गया वो दोबारा रिपीट करने वाला नहीं होता है। हर ट्रेनर पर डे नई नई टॉपिक लेके आपके लिए आएगा। तो एक भी ट्रेनिंग का सेशन हमको मिस नहीं करना है। यानी सातवां पॉइंट, हमारी ट्रेनिंग हमको पर डे लेनी है, हमको शाम को पीपीटी पर डे सीखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं रोज तो वही प्लानमा दिखाया जाता है। अरे साहब, रोज अगर वही प्लानमा दिखाया जाता है तो उसी प्लानमा के बल पे तो रोज टोन आप कमाते हैं। तो मत देखिए प्लान, मत कमाइए टोन। क्या करने के लिए आए हैं यहाँ? टोन ही तो कमाने आए हैं, टीम ही तो बिल्ड करने आए हैं, अपने आप को सफल ही तो करने आए हैं। तो आपकी अपनी सफलता के लिए, आपकी टीम की सफलता के लिए लगातार बार बार जूम मीटिंग का होना भी जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी होती है जूम मीटिंग में आपका रहना, हमारा रहना। अरे रेयर केस में कभी हो गया, बहुत इमरजेंसी पड़ गई है, क्योंकि लीडर के लिए क्या जाता है, एक शब्द, या तो लीडर हॉस्पिटल में या तो फिर लीडर मीटिंग में। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन लीडर के लिए होता ही नहीं है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। तो अगर हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, हम फ्री हैं, हम खाली हैं, तो फिर हमको किस तरीके की दिक्कत? हमको किस तरीके की दिक्कत? तो फिर हमको ट्रेनिंग में आना है। आठवां पॉइंट, आठवां पॉइंट,
जब आपका प्लान रिजल्ट नहीं देता है तो आपका फॉलो अप काम करता है। यानी आठवां पॉइंट, आप फॉलो अप करना कभी ना भूलें, लगातार फॉलो अप करें, लगातार उनसे पॉजिटिव बात करते रहें, लगातार उस प्रोस्पेक्ट के टच में बने रहें, उनसे संबंधों को बनाए रखें। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिसको प्लान दिखा करके चले जाते हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है बंदा ना, तो नंबर लेने के बाद भी 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना तक बात नहीं करते हैं, क्योंकि 1 महीने में उसको कितना कुछ भूल गया ये पता भी नहीं होता। फिर 1 महीने के बाद कहेंगे क्या फैसला किया है आपने। अरे 1 महीने में जब उसको याद ही नहीं रहता है कि आपने क्या बताया था, तो फैसला क्या लेगा। अरे हर तीसरे चौथे दिन उस व्यक्ति से, हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक बार छोटी सी कॉल करके प्रयास तो कर लीजिए, उनसे एक रिक्वेस्ट डाल डाल लीजिए कि सर अभी हमारा 8 बजे शाम का जूम सेशन आएगा, हम लिंक आपको 7:30 बजे तक प्रोवाइड कराएंगे, प्लीज सर आप आए और इस सेशन को भी सुने। क्योंकि अगर आप सेशन सुनेंगे तो जो बातें मैं बताया हूं, हो सकता है कि सेशन में वो बहुत सारी चीजें आपको कॉमन नजर आए, तो आपको निर्णय लेने में आसान हो जाए, बिल्कुल डिसीजन ले उस समय। और अगर 1, 2 बार, 3 बार व्यक्ति बैठ गए तो आपके फॉलोअप का नतीजा है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस की शुरुआत कर चुका होगा, आपको बुला चुका होगा कि सर आइए, कुछ बातें और रह गई हैं जिसको आप हमको एक बार क्लियर करें, फिर हम आपके साथ स्टार्टअप करते हैं। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, हमको और आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर हम आप अपनी प्रोसेस को नहीं पूरा करेंगे, नहीं होंगी ये सारी चीजें। तो फॉलोअप आपका, एक बार किसी भी, आज एक बात जान लीजिए, किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप कितना ही खास आपका क्यों ना हो, कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन मात्र 2% चांस होता है कि पहली बार में वो आपके साथ ज्वाइन करता है, करेगा। जबकि 98% चांस ये रहता है कि आप जितना बढ़िया फॉलो अप डालेंगे उतना बढ़िया ढंग से वो बिजनेस की शुरुआत करेगा, जितना बेहतर आप फॉलो अप डालेंगे। और ये 98% है। तो 98 पर काम करना शुरू करिए, 2% पे मत काम करना शुरू करिए माय डियर फ्रेंड। अभी हम लोग 186 पार्टिसिपेंट हैं। एक बार पुनः है आपसे 9वां रूल, और अभी इसके बाद तो आपके लीडर बनना है, 10 रूल और बताने हैं, तो 9वां रूल मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू। 8 हो गया आपका। 9वां रूल ये कहता है कि टीम वर्क और डुप्लीकेशन पर ध्यान दें। आपका 9वां नियम क्या है? टीम वर्क और डुप्लीकेशन पर ध्यान दें। यानी खुद मेहनत करके आपने अपनी टीम बनाई है, अपने डायरेक्ट की संख्या आपने बढ़ाया है, फिर अपने डायरेक्ट के साथ बैठिए। आपने मेहनत किया, आपने मैक्सिमम डायरेक्ट किए, आपने 50 डायरेक्ट कर लिए, 60 डायरेक्ट कर लिए, 40 डायरेक्ट आपने कर लिया, 30 डायरेक्ट आपने कर लिया, 70 कर लिया। अब उनके साथ बैठिए, अपने डायरेक्ट के साथ उनकी लिस्ट अपनी आंखों के सामने बनवाइए। एक दिन मत काम करिए, मत प्लान दिखाइए, अपने डायरेक्टरों को बुलाइए अपने पास, 200-400 रुपए का नाश्ता पानी कराइए उनको अपनी जेब से, उनसे कहिए कि आप लोग डायरी ले करके आइएगा। और अगर किसी ने कहाना किया कि सर मैं लिस्ट घर बना लूंगा, तो मत छोड़िएगा, उनकी मोबाइल खुलवा करके उनकी लिस्ट बनवाएगा, पूरा दिन इसमें लगाएगा। ये छोटा काम है, लेकिन लगता है छोटा है, रिजल्ट बहुत बड़े लेकर के आता है। ये छोटे छोटे काम ही बड़े रिजल्ट। अभी आप लोग ब्लॉकचेन पे काम करते हैं और बार बार बताया जाता है कि छोटे छोटे कोडिंग के द्वारा ये इतने कोडिंग से जुड़ा होता है, इतने कोडिंग से जुड़ा होता है, कोडिंग से जुड़ा होता है कि एक कोडिंग में कहीं 0.0000001% भी अगर नेटवर्क है तो ये पूरा का पूरा फिर से रिकवर कर लेता है ब्लॉकचेन। तो ये छोटे छोटे कोडिंग का ही नतीजा है कि आपका टोन ब्लॉकचेन 1 सेकंड में 1 लाख ट्रांजेक्शन मारता है। ये कोडिंग, छोटे छोटे कोड, छोटे छोटे, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, छोटे छोटे कोडिंग्स का नतीजा। तो छोटे छोटे कोडिंग्स का नतीजा ये है कि हमारा ब्लॉकचेन इतने बेहतर ढंग से काम कर रहा है, तो फिर छोटे छोटे काम करने का नतीजा क्या हो सकता होगा, और छोटे छोटे कार्यों से आपकी टीम कहां जाने वाली है, आप कहां जाने वाले हैं, क्या कभी अंदाजा लगाया आपने? क्या कभी आपने अंदाजा लगाया? लगता है तुच्छ काम, छोटा काम। अरे भाई मेरे डियर, माय डियर फ्रेंड, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। आपको लगता है कि एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा छेद पूरे मकान को ढहा सकता है, और एक छोटा सा निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। तो एक छोटा सा निर्णय अगर पूरी जिंदगी को बदलने की हिम्मत रखता है, और एक छोटा सा छेद अगर बने बनाए अरबों के मकान को ढहाने का
की कुवत रखता है, तो ये छोटे छोटे कार्य हमारे बिजनेस को कहां ले जाने की हिम्मत रखते होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये 9वां पॉइंट है। कभी भी आप एक डायरेक्ट के सामने कभी भी दूसरे डायरेक्ट की बुराई नहीं करेंगे। यानी जब आप अपनी टीम बना रहे हो तो डुप्लीकेशन क्या करना है आपको, जब आप अपने डायरेक्ट के साथ बैठे हैं तो हर एक डायरेक्ट की तारीफ दूसरे के डायरेक्ट के मुंह पे जरूर किया करें। मार्क करिएगा, नोट करिएगा मेरी बातों को कि पांडे जी ने क्या कहा था उस दिन। हर डायरेक्ट के सामने अगर एक साथ आपके सारे डायरेक्ट चाहे जूम में कनेक्टेड हो, चाहे आपस में कनेक्टेड हो, चाहे ऑफलाइन कनेक्टेड हो, अगर सारे डायरेक्ट आपके साथ एक बैठे हैं, हो सकता है किसी डायरेक्ट कोई डायरेक्ट बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रहा हो सकता है कोई डायरेक्ट कम बिजनेस अभी कर पा रहा हो सकता है कोई डायरेक्ट हमारा अभी नहीं सीख पाया हो सकता है कि कोई डायरेक्ट हमारा अभी प्रॉपर जूम पे नहीं आ पा रहा है, हो सकता है कि कोई डायरेक्ट हमारा वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा है जिस रिजल्ट की परिकल्पना अगले से हम करके बैठे हैं। सर किसी को इग्नोर नहीं करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। और गलती से भी, आज ये पॉइंट आप नोट करिएगा, गलती से भी कभी एक डायरेक्ट के सामने दूसरे डायरेक्ट की कोई बुराई आप नहीं कर सकते। अगर आपने बुराई कर दिया तो आप बारूद के ढेर पे बैठे हुए आराम से सिगरेट जला करके पीने की बात कर रहे हैं, मत करिएगा आज के बाद। दूसरा पॉइंट इसी में डालते हैं कि कभी भी गलती से कोई निगेटिविटी टीम में ना फैलने दें। आप प्रोफेशनल हो, आप संभाल लें, आकर के फ्रंट पे लीड करें आप। और तीसरा पॉइंट, आज से कसम खा लीजिए आप लोग, इसी में तीसरा पॉइंट है, यानी टीम वर्क और डुप्लीकेशन में ही तीसरा पॉइंट है। आज से कसम खा लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, आज से अब आप अपनी टीम को प्लीज माइंड करिएगा, आज से आप लोग अपनी टीम को कभी डाउनलाइन नहीं बोलेंगे। आज से आप अपनी टीम को कभी डाउनलाइन शब्द नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। आज के वेबिनार में ये कसम खाइए आप लोग कि नहीं करूंगा ये शब्द यूज। आपको कोई भी पूछे ये कौन है, आपसे अगर कोई पूछता ये कौन है, उनसे तुरंत बताइए दिस इज माई लवली बिजनेस पार्टनर। ये मेरे बहुत ही प्यारे हमारे साथ बिजनेस पार्टनर हैं और हम लोग बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। कोई डाउन लाइन नहीं, ओनली 2 पॉइंट यूज करेंगे आज के बाद, या तो लव लाइन बोलिए उनको या तो लवली बिजनेस पार्टनर बोलेंगे। और 10वां पॉइंट, आपकी कामयाबी का 10वां पॉइंट, मैं समझ चुका हूंगा कि शायद आपने नोट कर लिया होगा। अगर किसी का कोई पॉइंट छूटा भी होगा तो वो मेरे नंबर पे कॉल करके पर्सनली ले सकता है, मैं बता दूंगा। अभी जो 10वां रूल है इसका थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके बहुत सारी चीजों को ये चेक करता है। चलिए, शर्मा सर हैं, सिल्वर शर्मा सर, इन्होंने 5 नंबर पूछा है और नंबर पूछा है। एक बार मैं 10वां बताने से पहले मैं रिवीजन कर दे रहा हूं पॉइंट को, और आप लोग उस पॉइंट को जहां भी आपकी डायरी में छूटा है आप उसको नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट था सही सिस्टम का चुनाव करें। दूसरा पॉइंट था अपने स्लॉट को थोड़ा सा बड़ा करें, यानी 8 लेवल तक ले जाकर के काम की शुरुआत करें। तीसरा था पर डे का टारगेट बनाएं और समय को समयबद्ध तरीके। चौथा पॉइंट था लोगों को जोड़ने की बजाय समझाना है आने वाले फ्यूचर को। 5वां पॉइंट था सोशल मीडिया का उपयोग करें। 6वां पॉइंट था नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रहें। 7वां पॉइंट था सुबह के मॉर्निंग और शाम का दोनों सेशन लें, यानी प्रशिक्षण लें और अपने आप को अपग्रेड रखें। 8वां मैंने फॉलोअप का बोला है कि फॉलोअप करना कभी न छोड़ें। जिनको प्लान दिखा दिए हैं, नंबर है, उनसे लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक बार कॉल करके समय से उनसे फॉलोअप करते रहें। 9वां मैंने बोला है टीम वर्क पर ध्यान दें। और 10वां अब मैं बताने जा रहा हूं कि 10वां आपको क्या करना है। 10वां आपको करना है धैर्य रखें और कभी भी हार न माने। धैर्य रखें और कभी भी हार न माने। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, बाय माय डियर फ्रेंड, इस बात को दिमाग में बैठा करके चलिएगा,
कि अगर हम रियल में एमएलए मार्केटिंग कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर जिस जिस लीडर ने अपनी इनकम पे फोकस किया, बुरा मत मानिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैं 14 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने 1-1 लाख की टीम को धराशायी होते हुए देखा है। अगले 6-6 महीने में, 8-8 महीने में 1-1 लाख की टीम कहां चली गई, ये लीडर भी नहीं समझ पाए, और सब कुछ हो गया उनकी आंखों के नीचे। यानी पूरे धरातल से, उनके पैरों के तले से जमीन ऐसी खिसकी, बचा उचा नहीं मिलता सर। नेटवर्क का बिजनेस है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस है। गौर करिएगा मेरे शब्दों को, ये जब गिरना शुरू होता है ना, इसको बचाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पेशेंस बनाए रखना होता है। कभी भी शुरुआती दौर में आप अपनी इनकम देख करके मत ईगो में आ जाए करिए, मत सोचिए कि आपने क्या कमाया। 1 साल नेटवर्क कहता है कि देयर इज ओनली वन वे, केवल एक रास्ता है कि आप 1 साल केवल और केवल अपनी और अपनी टीम के काम को बढ़ाने पे फोकस करेंगे, इनकम पर फोकस नहीं करेंगे। आप केवल टीम को बिल्ड करने का प्रयास करिए, टीम से लीडर्स निकालने का प्रयास करिए, टीम से सिल्वर स्टार, सिल्वर गोल्ड एंड डायमंड निकालने का प्रयास करिए। क्योंकि मैं बताता हूं कि 10 आपका जब 100 प्लान होगा, 10 लोग आएंगे, 10 लोगों में से आपको एक लीडर की झलक दिखेगी। 10 लोग जो ज्वाइन करते हैं 100 में से, उसमें एक आदमी लीडर होता है, ये कंफर्म है 100%। हमको और आपको एक जौहरी की तरीके से परखने की जरूरत होती है कि क्या हम परख पा रहे हैं उसको या नहीं परख पा रहे हैं। अगर हम परख ले गए तो वही हमारा जो हीरा है, जो डायमंड है, वही आने वाले वक्त में हमारे फोटो का डायमंड होता है। ये परखना हमारा और आपका काम होता है। तो इस तरीके से जब ऐसे आप परख बनाए रखेंगे तो आपको आगे चल करके डायमंडों की खोज नहीं करनी पड़ेगी, डायमंड बनाना नहीं पड़ेगा, ये सब खुद डायमंड बन करके चल आ जाते हैं। तो इनको अगले 1 साल में सिर्फ अपने और अपने टीम को, यानी अपने डायरेक्ट की टीम पे फोकस करिए कि टीम बिल्ड कैसे करनी है। यहां पे गणित गुणा भाग मत चलाया करिए सर प्लीज, कोई गणित गुणा भाग नहीं चलने वाला है, कोई अपना दिमागी शतरंज खेल नहीं चलने वाला है, कुछ भी यहां ऐसा नहीं चलने वाला है जो हम चला सकें। अगर जिसने जिसने इस पे अपने रोब, अपना तरीका चलाने का प्रयास किया है, जिसने जिसने अपना रोब दिखाने का प्रयास किया, जिसने जिसने ईगो में अपनी टीम से बात करना बंद किया है, जिसने जिसने ईगो में या बहुत कुछ में अपनी टीम को गलत संदेश देने की बात किया है, बहुत जल्द अगले का बिजनेस धराशायी हो जाता है। डरा नहीं रहा हूं सर, सिखा रहा हूं आपको, कोशिश करिएगा। क्योंकि अभी हम और आप 5 महीने के फोरटोन परिवार, फोरटोन के एक बच्चे नुमा रूपी कॉन्सेप्ट में, अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा होगा, अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट जवान होगा, अभी तो हम मार्केट में वो इतिहास रचने वाले हैं जिसकी परिकल्पना अन्य कंपनियों के लोग नहीं करके बैठे होंगे, अन्य सिस्टम के लोग नहीं सोच रहे होंगे, वो चीजें फोरटोन में होने वाली है। तो हमको क्या करना है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, इस चीज को सीख लीजिए, आगे काम आएगा। टीम बनाने में धैर्य रखें और कभी भी हार न माने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने में समय लगता है। इसलिए कहा जाता है पेशेंस रखें, उतार चढ़ाव बने रहेंगे, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है। चाहे जो भी दिक्कत आ जाए, आप डटे हैं तो डटे थे, डटे ही रहेंगे, क्योंकि बार बार लगातार कार्य करने की परिस्थिति के बाद ही आप प्लेयर बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि अब हम अपनी बात को खत्म करेंगे, क्योंकि बार बार लगातार कार्य करने की परिस्थिति के बाद ही आप एक प्लेयर बनते हैं। और आपको बढ़िया प्लेयर कौन बनाता है, ट्रेनिंग और मीटिंग। और अगर आपने बढ़िया प्लेयर आप बन गए तो लगातार धैर्य के साथ आप अल्टरनेट कंसिस्टेंसी के साथ जब आपका परफॉर्मेंस होता है, आता है, तब उस व्यक्ति को लीडर प्लेयर से उठा करके उसी देश का कप्तान बनाया जाता है। यानी सब आप कप्तान बनने लायक हो जाते हैं। और यही बढ़िया प्लेयर बढ़िया कप्तान कब बनता है, यही बढ़िया प्लेयर बढ़िया रिजल्ट कब देता है, ये मैं बताऊंगा आपको। अगर आप एक कैप्टन बन ही गए हैं, अगर आप बढ़िया खेल गए और बढ़िया प्लेयर हुए और बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट ने आपको कप्तान बना ही दिया है, तो फिर अब
एक कप्तान के वो कौन 10 से गुण होते हैं, एक कप्तान धोनी के रूप में कैसे कप्तान रहेगा, सौरभ गांगुली के रूप में कैसे कप्तान हो सकता है, या विराट कोहली के रूप में कैसा कप्तान हो सकता है, या आप आने वाले फ्यूचर में कैसा कप्तान हो सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले 10 गोल्डन रूल में। लेकिन आज समय इजाजत नहीं देता है, तो माय डियर फ्रेंड, जो भी मुझको छोटी मोटी जानकारी थी मैंने बताने का प्रयास किया, मैंने आप तक भेजने का प्रयास किया, डिलीवर करने का प्रयास किया। आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया ये तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि केवल और केवल आपसे 5 मिनट मांग रहा हूं। 8:57 हो गया है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए। नेक्स्ट 10 रूल जो हमको बताने वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा आपको, क्योंकि अब आप प्लेयर से कैप्टन हो चुके हैं, तो अब 10 रूल कैप्टन के आने वाले हैं कि आप बढ़िया कप्तान कैसे बनेंगे। प्लेयर तो आप बढ़िया बन गए थे, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा 5 मिनट और, हम एक 175 सेशन में लोग मौजूद हैं, 5 मिनट और आप लोग दे दीजिए। अगर आप लोग मेरे सेशन से कुछ भी सीखे हों, कुछ भी सीखे होंगे, तो 5 मिनट हमको आपका चाहिए केवल मात्र। और इस 5 मिनट में हम अपने ग्रेट मेंटोर मिस्टर नेमराज अडानिया सर को बुलाएंगे, और 2 से 3 को होस्ट से हम लोग जरूर फीडबैक लेंगे कि क्या इसके बाद वो कैप्टन के 10 रूल वाला सेशन लेने लायक रहेगा या नहीं। तो सर मैं आपको इनवाइट करता हूं। ओके, थैंक यू मिस्टर नेमराज अडानिया सर, प्लीज आप आए। जी, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर प्रमोद पांडे सर। सच में बहुत बहुत शानदार का आज का सेशन आपने कंडक्ट किया। जो 10 रूल बताए हैं सच में बहुत लाजवाब थे। ठीक है, बेसिक सी चीजें जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, वो कहते हैं ना शब्दों का खेल, कम्युनिकेशन स्किल। आपके बोलने का फर्क होता है कि अगले वाले से आप कैसे बात करते हैं, क्या उनके सामने चीजें प्रेजेंट करते हैं, वैसा ही आपको चीजें जो है सामने देखने को मिलती है। सच में बहुत कमाल का, बहुत जानदार, बहुत शानदार का सेशन था। माइंड ब्लोइंग आज का सेशन था। ठीक है, जिन्होंने भी ध्यान लगा के सुना होगा, चीजें नोट की होगी, मुझे पूरा यकीन है आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, इन पे काम करोगे और देखोगे कि एक अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो चीजें सीखी है आपने, यही आपको अपनी टीम को बताना है, ये डुप्लीकेट आपको करना है। आप देखना कि आपका टीम का रिजल्ट कैसा होता है। ठीक है, टाइम हमारा हो चुका है, फिर भी हम 2 से 3 को होस्ट साथियों को यहाँ पे सुनेंगे, उनका रिव्यू जानेंगे कि आज का सेशन कैसा था। और जो सर ने बताया कि 10 और गोल्डन रूल का सेशन सर ने तैयार किया है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर को। आइए, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच हमारे आज के ट्रेनर प्रमोद पांडे सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। मैंने दोस्तों मॉर्निंग में ही आपको ग्रुप में मैसेज किया था कि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और आई होप कि आपने अपनी पूरी एंटायर टीम को मीटिंग में जरूर इन्वाइट किया होगा। हम अगर अकेले मीटिंग का पार्ट बनते हैं तो हम सिर्फ सीखते हैं, और अगर हम अपनी पूरी एंटायर टीम के साथ में, हम अपने पूरे बिजनेस पार्टनर के साथ में अगर मीटिंग में आते तो हम जीतते हैं। आई होप कि आप जीते होंगे आज के सेशन से। ये जो 10 रूल सर ने बताए, ये ऐसी चीजें ना जिन पे काम करना कंपलसरी है, जिनको फॉलो करना कंपलसरी है। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है कि चलो अगर ये नहीं भी करेंगे तो तब भी हम आगे बढ़ जाएंगे, ये नहीं भी अप्लाई करेंगे तब भी हम कामयाब हो जाएंगे। ये ऐसी चीजें हैं कि जो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इनके बिना इस बिजनेस में आगे ग्रोथ करना, कामयाबी पाना, मतलब सोचना भी व्यर्थ का काम है। और ये सारी चीजों पे हमें वन बाय वन चीजों को आज समझना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा, और उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लगभग लगभग 180 से 82 लोग थे जिन्होंने सुना सेशन को, और सभी लोगों ने सुना। सुनने से किसी को फायदा नहीं मिलेगा, फायदा उन लोगों को मिलेगा जो उससे इंप्लीमेंट करेंगे। और सच में हम 5 महीने के बच्चे के साथ आज हैं। आने वाला कल बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, लेकिन उसके लिए हमें टीम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें दिन रात सबसे ज्यादा एफर्ट डेली बेसिस पे अपने पार्टनर पे, अपनी टीम को ग्रोथ पे लगाने पड़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रमोद पांडे सर। बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन 10 गोल्डन रूल का हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच जी, सर।
जी, थैंक यू सो मच मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज दिया। सर ने जैसा कि बताया, चीजें जो बताई उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, इन 10 रूल पे आपको काम करना है, ठीक है। फिर आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा महेंद्र मौर्य सर को। सर आप आइए, आपका स्वागत है। महेंद्र सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। ओके, आई थिंक सर के पास नेटवर्क दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा राहुल कुमार सर को। सर पटना से हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार के लीडर हैं। सर आप आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये आपका महानता है सर कि आप मुझे इतना मानते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब कीमती समय देकर आज की सेशन में बने रहें पेशेंस के साथ में। प्रमोद सर को स्पेशली थैंक देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बेसिक फंडामेंटल से बात की है और रियल में छोटी छोटी गलतियों को सुधार के हम बड़ी सफलता की ओर जा सकते हैं। और मैं इतना सिर्फ बोलूंगा कि डिग्री से अगर कामयाबी हासिल हो जाती तो सभी लोग दुनिया में अमीर होते हैं। और डिग्री होना चाहिए एक समाज के लिए, आपकी काबिलियत के लिए। लेकिन कामयाब होने के लिए जो चीजें आज सर ने शेयर किया है ना, एक अच्छे एटीट्यूड और एक अच्छे पर्सनालिटी, एक अच्छे स्किल्स की जरूरत होती है। वो चीज आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच निमराज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके सर। जी, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा। जो 10 रूल सर ने बताए हैं, उम्मीद है आपने नोट किए होंगे। इनको ऐसा नहीं कि ठीक है आपने मीटिंग में सुना और फ्री हो गए। इन पे आपको काम करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपके टीम के मेंबर से साथ जब आप बात करो तब आपको प्रैक्टिस करनी है। न्यू प्रोस्पेक्ट से जब आप बात करो तब आपको इन शब्दों को, इन रूल को जो बताएं उनको आपको काम में लेना है। आप देखिएगा धीरे धीरे आपको अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much to everyone.